नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूं ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में। ब्रिक्स एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि आज की डेट में दुनिया के पावर बैलेंस को धीरे धीरे चेंज कर रहा है। now, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रिक्स का आइडिया आया कहाँ से। साल 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने एक रिसर्च पेपर लिखी थी और उस पेपर में उन्होंने कहा था कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना फ्यूचर में वर्ल्ड इकोनॉमी के पावर हाउस बनने वाले हैं। उन्होंने इन चारों देशों को एक नाम दिया, ब्रिक। शुरू में ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसेप्ट था, कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन कंट्रीज़ के लीडर्स को भी ये बात समझ में आने लगी कि अगर हम साथ आए तो ग्लोबल लेवल पर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं। इसी थिंकिंग के साथ 2006 में रशिया के इनिशिएटिव पर ब्रिक कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले और यहीं से ब्रिक एक पॉलिटिकल फोरम बनना शुरू हुआ। 2009 में पहला ऑफिशियल ब्रिक्स समिट हुआ और 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करते ही ये ब्रिक्स बन गया। आज ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हो चुके हैं। इस एक्सपेंशन के बाद ब्रिक्स और ज़्यादा पावरफुल बन गया है और अगर हम ब्रिक्स की स्ट्रेंथ देखें तो ये समझना और आसान हो जाता है कि ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर दुनिया की लगभग 45% से ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर हम रफली आइडिया लेना तो दुनिया का लगभग हर दूसरा आदमी ना ब्रिक्स कंट्रीज में रहता है। इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो पीपीपी बेसिस पर ब्रिक्स का ग्लोबल जीडीपी शेयर अराउंड 40% के आसपास पहुंच चुका है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ब्रिक्स अब सिर्फ फ्यूचर पावर नहीं बल्कि प्रेजेंट पावर बन चुका है। नाउ जो ब्रिक्स का लास्ट जो 17th समिट 2025 में हुआ था वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 2025 समिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक्सपेंशन के बाद ये पहला फुल स्कूल समिट था जहां नए मेंबर्स के रोल, कोऑर्डिनेशन और फ्यूचर डायरेक्शन पर सीरियस डिस्कशन हुई। इसी समिट के बाद ये क्लियर हो गया कि ब्रिक्स सिर्फ एक डिस्कशन फोरम नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल अल्टरनेटिव सिस्टम बनने की डायरेक्शन में चल रहा है। टॉकिंग अबाउट द इंडियाज रोल, 2026 के लिए इंडिया ने ब्रिक्स की चेयरमैनशिप संभाली है जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने एक क्लियरली सिग्नल दिया कि वो ब्रिक्स को सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पीपल सेंट्रिक और इंक्लूसिव फोरम बनाना चाहते हैं। ना कुछ दिन पहले ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ब्रिक्स का एक नया लोगो और ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की। ये लोगो सिर्फ डिजाइन नहीं था बल्कि एक मैसेज था। लोगो में लोटस फ्लावर दिखाया गया था जो रेजिलेंस, स्ट्रेंथ और ग्रोथ का सिंबल है और इंडिया का नेशनल फ्लावर भी है। बीच में नमस्ते गेस्चर दिखाया गया जो रेस्पेक्ट, डायलॉग और पीसफुल कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस लोगों के थ्रू इंडिया ने यह बताया कि ब्रिक्स का फ्यूचर कोऑपरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर बेस्ड होगा। ब्रिक्स 2026 का थीम भी इसी सोच को रिफ्लेक्ट करता है जो कि है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एस जयशंकर साहब ने अपने स्टेटमेंट्स में बार बार ये कहा कि आज की दुनिया पुराने रूल्स से नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कंट्रीज को मिलकर ग्लोबल सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर बनाना चाहिए ताकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बन जाए। इंडिया का फोकस ये है कि ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड अपनी प्रॉब्लम्स और प्रायोरिटीज़ खुद डिफाइन करें। अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ब्रिक्स आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो इकोनॉमी, पॉपुलेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तीनों में स्ट्रॉन्ग है। 2025 समिट ने ब्रिक्स को डायरेक्शन दी और 2026 में इंडिया की लीडरशिप उस डायरेक्शन को और क्लियर शेप देने जा रही है। अंत में इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल दैट ब्रिक्स सिर्फ कंट्रीज का ग्रुप नहीं है बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच जहाँ दुनिया बैलेंस के साथ चले और हर कंट्री की आवाज़ हो और डेवलपमेंट सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड ना रहे। नाउ इंडिया का ब्रिक्स 2026 रोल इसी विजन को आगे बढ़ाता है और यह दिखाता है कि इंडिया सिर्फ ग्लोबल फॉलोवर नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है।